ये मान ले धनखड़ साहब कि संसद में खड़े होकर अगर आपके सांसद ये कहते हैं कि इंडिया दैट इज इंडिया विच इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड एंड यू पीपल इफ कमिंग इन द मेजॉरिटी, तो आप उसको नहीं बदलने जा रहे हैं। जो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के पहले पन्ने पर, इंडिया दैट इज उस समय भी जो बाबा साहब जैसे सब लोग थे वो ये चाहते थे कि भारत भारत के रूप में कहा जाए। ये जो अंग्रेजी मानसिकता के लोग थे ना, जिन्होंने संसद में कहा नेशन इज द मेकिंग, ये वो लोग थे जो इस राष्ट्र को बनता हुआ देख रहे थे, जिनका नजरिया ये वो लोग थे जिन्होंने गांधी की हिंद स्वराज पुस्तक को लिखित में नेहरू जी ने मना किया है कि आपकी पुस्तक के हिसाब से हम राज नहीं चला सकते। ये माहौल नवीस और नेहरू मॉडल की तकलीफ है देश को, उसको देश समझ रहा है। ये वो लोग हैं, वो लोग थे जिन्होंने कहा था कि देश का विभाजन हमारी लाश पर होगा, और 10 लाख लाशें बिछी थी, 10,000 बहनों की पिंजर जैसी कहानियां बनी थी। ये वो लोग हैं तो जो वो विभाजन की कीमत पर यह देश विभाजित हुआ। भगत सिंह का गांव आज भी पाकिस्तान में है, करतारपुर साहिब का अभी कॉरिडोर बनाया गया है, भगत सिंह की समाधि भी वहां चली गई थी, 12 गांव देकर बाद में ली थी। भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह इसलिए मर गए 15 अगस्त 1947 को कि जिस आज़ादी की लड़ाई के लिए मेरा भाई शरण सिंह जेल में मर गया, मेरा 23 साल का भतीजा फांसी चढ़ गया, मैं 39 साल देश से बाहर रहा, आज देश आज़ाद हो रहा है तो मेरा गांव मेरे देश में नहीं है। इसलिए 15 अगस्त 47 को सुबह उनकी डेथ हुई। डलहौजी के लोगों ने उनका संस्कार किया, पंचपोल में समाधि है, कभी जाओ तो उस नमन करके आना। सरदार अजीत सिंह, भगत सिंह के नाम शहीद आजम है भगत सिंह। मैं चाहूंगी कि उनके सम्मान में एक बार उनकी बात कर रहे हो जिन्होंने इतनी बार ताली बजा दें भगत सिंह के लिए। उनकी बात कर रहे हो, ये ठीक है, जो प्रियंका तक बदल दी जिन्होंने संविधान की। धनखड़ साहब, ये झूठे लोग हैं और झूठे नैरेटिव से चुनाव जीतते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज बूथ तक है, झूठे नैरेटिव से अब चुनाव चलने वाले नहीं। लेकिन आप ईडी, सीबीआई और आईटी का अब 70 बरस, 2 सवाल है मेरे आपसे। पहली चीज तो ये कि 55 बरस कांग्रेस ने शासन किया और 55 बरस में आप जितने कुकर्म कांग्रेस के गिनवाते, कांग्रेस 3 में नहीं है, 13 में नहीं है, 3 राज्यों में मात्र कांग्रेस की सरकार है। मुख्य विपक्ष का पद उनके पास नहीं, 44 लेकर आए वो 2014 में और 52 लेकर आए 2019 में। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूं कि आप, वो तो राष्ट्रपति शासन लगाते थे, सरकारें गिराते थे, आप पार्टियां तोड़ लेते। आपने शिवसेना तोड़ ली, आपने एनसीपी तोड़ ली, तो आपने विपक्ष के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल किया। अरविंद केजरीवाल जेल में, हेमंत सोरेन जेल में। मैं इन युवाओं से पूछना चाहता हूं, राजनीतिक पार्टियों का एक ही आधार होता है, संभावना। जिनकी संभावना खत्म हो जाए उनके साथ कोई रहता है? सीधी सी बात है, इनकी संभावनाएं खत्म है। अब नहीं, लेकिन आप जो विपक्ष को, पूरे विपक्ष को भ्रष्टाचारी कहकर आप खारिज, धनखड़ साहब इसका संजीदा जवाब चाहते हैं। है सबके, सब पर केसेज हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। लेकिन विपक्ष के 95% विपक्ष की बात की क्या करेंगे? केसेज हैं जी, केसेज में जमानतों पर हैं, उसमें ओम प्रकाश धनखड़ क्या करेगा और आप क्या करोगे? आरोप तो वो होता है जब केस नहीं हो, जब बंदा जेल में नहीं गया हुआ हो। अब तो ये स्पष्ट है जो जेल में है वो भ्रष्ट है। कोई जेल में भेजने की ताकत ना आपके पास है ना मेरे पास है। अच्छा, जेल में भेजने की ताकत कोर्ट के पास है। कोर्ट किसी को भी अगर उस पर बंदा, फिर टाइमिंग भी खुद तय करता है। अच्छा, ये बताइए, अभी किसी का यहाँ मोबाइल खो जाए, सुनिए ना, एक सवाल किसी का मोबाइल खो जाए यहाँ और कहे खड़ा होके जी मेरा मोबाइल खो गया, तो हम सब अपनी जेब पे हाथ मारेंगे ना, मारेंगे ना, और देखेंगे नहीं मेरे पास तो नहीं है। भाई अपना झाड़ा पहले दे देता। ईडी ने कितने नोटिस दिए? कितने नोटिस दिए? फिर कोर्ट में जाके किसने कहा? कोर्ट में कौन गया खुद? फिर कोर्ट में जाके इस बात का अड़ियलपना किसने दिखाया कि अभी तय करो मैं दोषियों को नहीं दोषियों। मैंने तो अखबार में पढ़ा, जज साहब ने चैम्बर में फाइल मंगाई और कहा इनको ले जाओ। और फिर और नाटक, तिहाड़ जेल किसके पास है जी? दिल्ली सरकार के पास है। और फिर कहे मैं आतंकवादी हूं क्या? अरे आपकी जेल में आप बैठे हो, किसी दूसरे राज्य की जेल में थोड़ी बैठे हो। प्रशासन आपके पास है, 12 बाई 10 का कमरा आपके पास है, घर के बिस्तर आपके पास है, घर की रोटी आपके पास है। कमाल है।
इतनी मासूमियत से सियासत चल रही है। आप लेकिन क्या धनखड़ चाहते साहब, हैं? नहीं, अच्छा आखिर आप धनखड़ चाहते साहब, ये क्या? धनखड़ साहब आप आप ये अच्छा एक बात सुनिए बताओ, ना, मैं इन आप बच्चों से आपने संकल्प मैं पत्र इन नौजवानों से सुनिए, एक मेरे बात पास पूछना समय चाहता थोड़ा सा हूं। कम रह एक गया। सेकंड, इन नौजवानों से एक संकल्प बात पत्र जारी किया मैं आपने। इन नौजवानों से एक बात संकल्प पत्र आपने जारी मैं जारी किया। संकल्प पत्र पे हाँ, आता हूं। मैं इन नौजवानों से एक बात पूछना चाहता हूं। मैं 5 विभागों का मंत्री रहा हूं, मैंने बहुत सारे कानून बनाए हैं, विधानसभा में रखे हैं और पॉलिसीज बनाई हैं। जब मैं पॉलिसी बनाता था या कोई भी बनाएगा तो 2 बातों का ख्याल रखता, या तो जनता को फायदा हो या सरकार को फायदा हो। कुछ विभाग ऐसे होते हैं कि सरकार कमाई करती है, कुछ विभाग ऐसे होते हैं कि जनता की वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा दो, आयुष्मान कार्ड दे दो, जैसे अभी हमने बुजुर्गों को घोषणा पत्र में दिया है। अगर मैं ऐसी पॉलिसी बनाऊं कि ठेकेदारों को फायदा हो तो पॉलिसी में काला है कि नहीं है? धनखड़ साहब, है धनखड़ कि साहब, नहीं है? धनखड़ साहब, मुझे लास्ट सवाल पूछना पड़ेगा आपसे, समय मेरे ये पास कम है। सुनिए, काला है पॉलिसी में। जाट अड़ियल कैसे होते हैं। कैसे ठेकेदारों को फायदा हुआ, कैसे पॉलिसी बनी? एक अंतिम और सवाल फिर अगली जल्दी से। बात पर और आता हूं मैं, एक बात पर और आता हूं। जेल मैनुअल ये कहता है कि कोई भी कागज जेल से बाहर जाएगा, जेल के अंदर आएगा तो जेलर देखेगा। ठीक है धनखड़ एक साहब, मिनट, ठीक एक है, मिनट। हाँ, हाँ। मैं मंत्री रहा हूं, 2 ओथ होती हैं। मैं संविधान की, ईश्वर की सौगंध खाता हूं कि भाई मैं अच्छा करूंगा। एक सौगंध ये होती है सत्यनिष्ठा से काम करूंगा। एक सौगंध ये होती है कि मैं अपने सारे कामों की गोपनीयता रखूंगा जिससे कोई फायदा ना उठा ले। ठीक है, ठीक है धनखड़ साहब। एक मिनट। एक राजनेता की सबसे बड़ी खूबी ये भी होती पूरी है। करने दो ना, बीच में काय काट रहे हो कि समय कम है, मैं धनखड़ साहब। सत्यनिष्ठा से काम करूंगा और मैं जो है सारे कागजों की गोपनीयता रखूंगा। अगर मैं पहले बता दूंगा यहाँ कॉलोनी कटने वाली है, यहाँ रोड बनने वाला है, तो लोग जमीनें खरीद जाएंगे, चलिए, फायदा ठीक है, उठा धनखड़ लेंगे। साहब। अब जो आदमी पहले ये बता रहा है एक कुशल कि सब- एक राजनेता मिनट का, बोलने एक दो ना, कुशल बात- राजनेता ऐसे मत का करिए। सबसे बड़ा गुण यही है कि वो नहीं बोलने देगा ऐसा नहीं है। अपने विरोधियों को अपने सामने, और ये बखूबी कर गए हैं ओम प्रकाश धनखड़ साहब। बहुत बहुत बात धन्यवाद पहुंचाने आपका। दीजिए, बहुत बहुत भाई धन्यवाद। चोरों की चोरी बताने दीजिए। 2024 में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।